एपिसोड 400 टू 401 एक महावीर योद्धा। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। शौर्य और उसके साथियों को मुरानगर में पहुंचते ही वहां स्वागत के लिए खड़ी लड़कियों ने अपमानित किया और कुल प्रमुख से मिलने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते शौर्य और उसके साथी वहां से मुड़कर जाने लगे। उन्हें जाता देख उन दो लड़कियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर समर ने पलटकर कहा, देवियों, आपके इस आतिथ्य के आपका धन्यवाद। जब गुप्त कुल के कुल प्रमुख या निशा गुप्त आ जाए तो उन्हें सूचित कर देना कि अग्नि कुल से शौर्य अग्निहोत्री यहाँ उनके साथियों के साथ आए थे, मगर उचित आतिथ्य न मिलने से वापस चले गए। इतना कहकर समर भी वापस मुड़ा और शौर्य के पीछे असमान में उड़ गया। इधर दोनों लड़कियां अब और अधिक हड़बड़ा गई थी, पर तभी पहली वाली ने खुद को समझाते हुए दूसरी से कहा, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के पहनावे से ये लोग बिल्कुल भी गुप्त कुल के खास मेहमान नहीं लगते, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। अब हमें मुकाबले के आयोजन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर दूसरी लड़की ने भी सहमति दर्शाई और दोनों ने इस बात को भुला दिया और अपने काम पर लग गई। जानकारी के मुताबिक ये मुकाबला कल शुरू होने वाला था। इसी वजह से दानाराम शौर्य के इंतजार में अपने कमरे में इधर से उधर फेरे मार रहा था। तभी निशा वाहन आई और बोली, क्या शौर्य के आने की आपको कोई खबर मिली? इस पर दानाराम ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी तक मुझे प्रवेश द्वार से किसी ने उसके आने की खबर नहीं दी। मैं सुबह से हर अंदर आने वाले योद्धा पर नजर गड़ाए बैठा हूं। मुकाबले का नाम दर्ज करने वाले ने अभी तक शौर्य का नाम नहीं बताया है। ये सुनकर निशा को अजीब लगा और वो बोली, क्या आपने उनके पास कोई निमंत्रण पत्र दिया था? इस पर दानाराम झुंझलाकर बोला, वो हमारे इतने सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है, मैं उसे निमंत्रण पत्र कैसे दे सकता हूं? पर तभी निशा नाराजगी से बोली, पर क्या आपके लोगों को मालूम है कि वो हमारे सबसे खास अतिथि है? लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें प्रवेश द्वार पर खड़ी उन लड़कियों से पूछना चाहिए, क्या पता शौर्य यहाँ आया हो पर उन्होंने उसे वापस भेज दिया हो। ये सुनकर दानाराम के माथे पर पसीना आ गया और वो तेजी से प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ते हुए निकल गया। उसके पीछे निशा भी दौड़ रही थी। इन दोनों को ऐसी हरकत करते देखकर बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए आ गए। जब उन दो लड़कियों ने 8वें विभाग से दानाराम को अपनी ओर ऐसे दौड़ते हुए आते देखा तो उनकी सांसें अटक गई। दानाराम ने उन लड़कियों को देखा और हौंकते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई शौर्य नाम का योद्धा आया था, या फिर कोई अग्निकुल का शौर्य यहाँ आया था? जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने ये सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और हैरान होकर दानाराम को देखने लगी। निशा ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने गुस्से से कहा, अब ये मत कहना कि वो यहाँ आया था पर तुमने उसे यहाँ से भगा दिया। ये सुनते ही दोनों लड़कियों के पैरों से जैसी सारी ताकत निकल गई हो और वो दोनों निशा के सामने घुटनों पर बैठ गई। दानाराम ने ये देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो लोग अब कहाँ गए हैं? इस पर दोनों लड़कियों ने वापसी के रास्ते की ओर इशारा किया, जिसे देखकर दानाराम धम से जमीन पर बैठ गया। तभी एक लड़की ने रोना शुरू किया और बोली, कुल प्रमुख, उन्होंने हमें बताया था कि हमें आपको सूचित करना चाहिए था, पर हमें लगा कि आप अपने काम व्यस्त होंगे और ऐसे छोटे मोटे लोगों से आप भला क्यों बात करेंगे, तो हमने उन्हें यहाँ से पहले विभाग में जाने की सलाह दी, पर वो नाराज हो गए और वापस चले गए। ये सुनते ही दानाराम ने गुस्से से अपने दांतों को भींच लिया और उसके दांतों के खटखटाने की आवाज सभी को सुनाई दी। दानाराम ने फिर अपने खास अंगरक्षक को देखा और बोला, जाओ, जाकर ढूंढकर उनसे माफी मांगकर उन्हें यहाँ आने के लिए विनती करो। अगर वो नहीं आया तो समझ लेना कि अगली बार इस कुल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उस अंगरक्षक ने उसी दिशा में उड़ान भरी जिस दिशा में शौर्य और उसके साथी उस गए थे। इधर शौर्य अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। उसे ऐसा देखकर किसी ने भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तभी शेरा बोला, अपन को विश्वास नहीं हो रहा कि गुप्त कुल जैसे चिंदी चोर लोग भी आने लोगों का रास्ता रोक देंगे। सही प्लान करके तेरी बेइज्जती की है दानाराम ने। अपन को तो लगता है ये सब उस लड़की ने तेरे से बदला लेने के लिए किया होगा। देखा नहीं, उसने तेरी पत्नी बनने की इच्छा जताई थी पर तुमने उसे भाव नहीं दिया। शेरा की बातों ने शौर्य को और अधिक गुस्सा दिलाया था। शौर्य ने फिर गुस्से भरी लाल आंखों से शेरा को देखा और बोला, मेरा अपमान करने के बाद मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ता, पर पहली बार मैंने उन दो लड़कियों को जाने दिया है क्योंकि वो सिर्फ एक आम इंसान थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो नहीं उनका सबसे बुरा हाल बनाकर रखता। उसके बाद शौर्य ने अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दिया। उसके पीछे बाकियों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी शेरा के कान हिले और उसने कहा, भाई की अर्ध दैवीय स्तर का हमारी तरफ पूरी रफ्तार के साथ आ रेला है, क्या करे, रुककर देखना चाहेगा उसे? इस पर शौर्य ने गुस्से से कहा, अच्छा होगा, ये कोई दुश्मन होगा तो रुक जाओ सब लोग, चलो देखते हैं कि इसके पास कहने के लिए क्या है। कुछ 5 मिनट के बाद शौर्य के नजरों के सामने एक इंसानी आकृति जिसने काले कपड़े पहने थे वो शौर्य के पास का रही थी। जब वह आकृति सभी के सामने आए तो सभी ने स्पष्ट रूप से देख कि ये एक योद्धा था। उसने शौर्य के सामने आते ही दोनों हाथ जोड़े और कहा, महोदय शौर्य, हमारे कुल के द्वारपालों की गलती के लिए कुल प्रमुख की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें आशा है कि आप उनकी इस भूल चूक को माफ कर देंगे। वो दोनों लड़कियां आपको नहीं जानती थी,
हम उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे, पर बस आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। इस पर शौर्य ने नामे गर्दन हिलाई और कहा, उन लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें इस बात का दोष नहीं देना चाहता। गलती दानाराम की है। अगर उसने पूर्व सूचना देकर रखी होती या मेरे हाथ में एक निमंत्रण पत्र भी दिया होता तो आज वो लड़कियां मुझे इतना भला बुरा ना कहती। इसीलिए अब मेरी वहां वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। दानाराम से कह देना कि मैं अब उनके इस वार्षिक मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर शौर्य और उसके साथियों ने उड़ना शुरू कर दिया, पर वो आदमी भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आगे आकर उनका रास्ता एक और बार रोका और बोला, शौर्य आप रुक जाइए। आपको इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका यथोचित सम्मान करेंगे और उन मूर्ख लड़कियों से कहकर आपसे माफी मांगवाएंगे। कृपया आप ऐसा ना कीजिए। ये गुप्त कुल के समान की बात है। इस पर शौर्य ने उस आदमी की बात को सुनना भी सही नहीं समझा और वहां से निकल गया। वो आदमी हताश होकर खाली हाथ वापस दानाराम के पास आ गया। उस आदमी को अकेले ही वापस आता देखकर दानाराम काफी ज्यादा डर गया था। तभी एक सेवक उसके पास आया और बोला, कुल प्रमुख, अभी अभी मिली जानकारी से हमें पता चला है कि आयुष कुल को किसी लड़के ने कुछ ही घंटों में जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। उस लड़के को लोग भैरव मान रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के का नाम शौर्य था। ये सुनकर दानाराम के हाथ पैर और अधिक ठंडे हो गए। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो शौर्य के दुश्मनों की लिस्ट आ गया तो उसके कुल का भी हाल आयुष कुल के समान हो जाएगा। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने उन दो लड़कियों को देखा और गुस्से से कहा, सिपाहियों, इन दोनों को उठाकर काल कोठरी में डाल दी। इनकी बेवकूफी और असमर्थता के कारण आज हमारा कुल खतरे में पड़ गया है। आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ा और वहां से लेकर चले गए। दानाराम और निशा आखिर हताश होकर वापस चले गए। उनकी पूरी मेहनत पर इन दो मामूली लड़कियों ने पानी फेर दिया था। ऊपर से निशा का अपना कुल प्रमुख बनने का सपना भी इसी के साथ चूर चूर हो गया। इधर शौर्य गुप्त कुल की इस बात पर काफी नाराज था। पहली बात तो ये कि दानाराम ने उसके पास कोई भी पहचान की वस्तु नहीं दी या कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया था। ऊपर से द्वार पर खड़े लोगों को उसके आने की जानकारी भी नहीं दी थी। इससे शौर्य को साफ एहसास हो रहा था कि उसकी उन्हें इतनी कदर नहीं है, और जहां शौर्य की कोई कीमत नहीं है ऐसी जगहों पर शौर्य को जाना कदापि पसंद नहीं। तभी उसने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने आसपास अपनी नजरें दौड़े तो पाया कि नीचे जमीन पर दो गुटों में लड़ाई हो रही है और चार लड़के एक लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। ये देखकर शौर्य के अंदर छुपा गुस्सा निकालने का रास्ता मिल गया। शौर्य ने तुरंत असमा से उस ओर छलांग लगाई और उस लड़की और लड़कों के बीच जाकर एकदम किसी सुपरमैन की तरह उतर गया। पर जैसे ही शौर्य की नजर उन लड़कों पर पड़ी उसने उनके कपड़ों पर बने निशान को पहचान लिया। ये दामिनी कुल के लड़के थे। शौर्य ने अपने कुल के निशान को तुरंत छुपा लिया और उस लड़की को देखा। लड़की ने केसरी रंग की सलवार पहनी थी। उसने अपनी चुनर को कमर कसकर बांधा हुआ था। उसके हाथ पर अग्नि कुल का खास निशान था। ये देखकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने उन लड़कों को देखा। लड़के जो अभी तक उस लड़की का पीछा कर रहे थे अचानक रुक गए और उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम और हमारे बीच क्यों आ रहे हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना दामिनी कुल का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा दामिनी कुल अभी भी इंद्र के मरने के बाद शक्तिशाली है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस लड़की के कुल के लोग तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं? इस पर वो लड़के दांत निकालकर हंसने लगे। फिर एक लड़के ने कहा, ये लड़की अग्निकुल की है। ये वही अग्निकुल है जिसे हजारों साल पहले धराकुल के लोगों ने नष्ट कर दिया था। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे दामिनी कुल के साथ लोहा ले। और रही बात हमारे देवता इंद्र की, तो उनकी मृत्यु की खबर महज एक अफवाह है। हमारे देवता इंद्र अभी भी अपने ध्यान साधना में लीन है और हमारे पवित्र विद्युत पर्वत पर अपनी साधना कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। मुझे पता नहीं था कि दामिनी कुल के लोग इतना बड़ा असत्य कथन सीधा मुंह पर करेंगे। और रही बात अग्नि कुल की, तो तुमने ये नहीं सुना कि लांछित कुल और संकल्प गुरुकुल के साथ उन्होंने क्या किया है? इस बात पर वो चारों लड़के तुरंत सतर्क हो गए और शौर्य को घूरकर देखने लगे। फिर उनके से दूसरे लड़के ने कहा, वो महज एक योगायोग था। हमने सुना है कि कोई शौर्य नाम का बच्चा धराकुल से प्रतिशोध लेने के लिए निकला है, पर एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसीलिए अब तुम अपनी खैर मनाओ और निकल जाओ। अग्निकुल को हम संभाल लेंगे। हमारे युवा स्वामी ने इस लड़की को पकड़कर लाने का आदेश दिया है। उस पर शौर्य ने एक चौड़ी मुस्कान दी और दोनों हाथों को रगड़ा और कहा, ये तो काफी योगायोग की बात है कि तुम्हारा सामना भी उसी अग्निकुल के शौर्य से इस वन के बीच में हो रहा है। ऐसा कहते ही अग्निकुल का छुपाया हुआ निशान शौर्य की कमर पर लहरा लगा। उस लड़की की आंखें हैरान से बड़ी हो गई। शौर्य ने अपने हाथ में चंद्रहास प्रकट की और बोला, दामिनी कुल ने अग्निकुल से शत्रुता लेने का साहस किया है तो उसे अंत तक निभाने की जिम्मेदारी अब अग्निकुल की है। अगले ही पल शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और उन लड़कों के बीच से होते हुए उनके पीछे चला गया। शौर्य की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया और उन चारों लड़कों की लाशें वहां बिछी हुई थी। शौर्य ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की को सहारा देकर जमीन से खड़ा किया।
वो लड़की अभी भी शौर्य को घूर रही थी पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भरे हुए गले से शौर्य से पूछा, क्या आप सच में शौर्य है? क्या आप ही मेरे कुल के शौर्य है जो मध्य क्षेत्र में से है? इस प्रधान पर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। तभी असमान से उसके साथ भी वहां पहुंचे तो शौर्य ने उन सभी को उस लड़की की मदद करने के लिए कहा। फिर एक चौड़ी मुस्कान के साथ शौर्य सामने चल रही लड़ाई में कूद गया। शौर्य ने सोने गुस्से को सीधा दामिनी कुल के सिपाहियों पर उतारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दामिनी कुल के सारे योद्धा जमीन पर टुकड़ों में बिखर गए थे। तभी वहीं से कुछ दूरी पर दामिनी कुल का रथ खड़ा था। उसके अंदर से एक बेहद रौबदार आवाज आई, मेरे दामिनी कुल के विरुद्ध जाने की कोशिश भी मत करना, तुम हमारे कुल का क्रोध झेल नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद उस रथ का ऊपरी हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया और उसके अंदर एक जवान लड़का दिखाई दिया। इस लड़के के हाथ में एक अजीब सी दिखने वाली तलवार थी और उसके पूरे शरीर पर बिजलियों नाच रही थी। उस लड़के के बाल चांदी के रंग के थे। उस लड़के ने शौर्य की ऐसे शांत खड़े देखा और बोला, लड़के तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम दो कुलों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसकी इस बात पर शौर्य ने एक तंज कसा और बोला, ये असंभव है कि मैं इसमें टांग ना अड़ाऊं, क्योंकि ये कुल मेरा अपना कुल है और ये उसके अस्तित्व का प्रश्न है। अब शौर्य की बात पर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई और वो शौर्य की शक्तियों को जांचने लगा। शौर्य ने उसे जांचने दिया पर अपनी साधना को छुपाए रखा। तभी पीछे से शेरा की आवाज आई, भाई मैटर गंभीर है, अपन को अभी अभी इस लड़की से कुछ बातें पता चली है। क्या पता चला था शेरा को उस लड़की से? कौन थी वो लड़की? क्या ये लड़की भी शौर्य की तरह अग्निकुल से है? मोरा शहर से कुछ दूर बसे जंगल के अंदर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। उन लाशों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्हें किसी ने बड़ी ही निर्दयता से मारा था। उन लाशों से कुछ दूरी पर एक बिना छत का एक रथ खड़ा था। उस रथ के ऊपर एक नौजवान युवक खड़ा था जिसका रुबाब देखते ही बनता था। वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखा दे रहा था। उस लड़के के सामने जमीन पर एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक खंडा तलवार थी जिसे उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था और वो अपने सामने उस रथ पर खड़े लड़के को उकसावे की नजरों से देख रहा था। उस लड़के से कुछ दूरी पर कुछ लड़कियां, एक लड़का और एक कुत्ता खड़े थे। वो सब इस वक्त उन दोनों लड़कों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी शेरा की आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, भाई मामला जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। ये सुनकर शौर्य ने पलटकर शेरा को देखा तो शेरा ने आगे बोलना जारी रखा, भाई ये लड़की अग्निकुल के शाखा परिवार से है जो मुख्य अग्निकुल से पहले ही अलग हो गया था। दामिनी कुल ने धरा कुल के कहने पर ऐसे कई अग्निकुल के शाखा परिवारों पर आक्रमण किया है और वो लोग उनका शिकार कर रहे हैं। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। शौर्य ने बात को अच्छे से समझा और अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर रथ पर खड़े लड़के को देखकर बोला, तो दामिनी कुल को शिकार खेलना अच्छा लगता है, तो ठीक है, फिर आज के बाद अग्निकुल भी दामिनी कुल का शिकार करेगा। शौर्य ने उसके बाद हवा में छलांग लगाई और उस लड़के पर हमला कर दिया। उस लड़के ने तुरंत अपनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया और तुरंत शौर्य के हमले के रास्ते से हट गया। शौर्य का वार खाली गया और वो रथ का बचा हुआ हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य ने अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत किया और तुरंत उस लड़के की जगह पहुंच गया और एक और हमला कर दिया। शौर्य ने अभी तक अपनी तलवार का उपयोग भी नहीं किया था। शौर्य का यह हमला भी उस लड़के ने नाकाम कर दिया। वो लड़का दूसरी जगह प्रकट हो गया पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। शौर्य उससे पहले ही उस जगह पर उसके पीछे प्रकट हो चुका था। शौर्य ने अपने शरीर की ग्रहीय शक्ति को पैरों में संचारित किया और एक जोरदार लात उस लड़के के पीठ पर मारी। शौर्य की लात उस लड़के के पीठ पर लगते ही एक चरमराहट की आवाज हुई और वो लड़का झटके से पिचक गया। उस लड़के की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब शौर्य उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी असमान से एक बिजली सीधा उसके शरीर की तरफ बढ़ गई पर शौर्य ने खुद को अपनी जगह से हटा लिया। असमान से आती हुई बिजली सीधा जमीन से टकराई। एक धमाके की आवाज हुई और असमान से एक बूढ़ा आदमी उतरने लगा। उसने शौर्य को नफरत भरी निगाहों से देखा और बोला, बच्चे तुम्हें इतनी क्रूरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कुल के युवराज को तुम मार नहीं सकते, वरना आज के बाद दामिनी कुल सीधा तुम्हारे कुल के साथ युद्ध की घोषणा कर देगा। पर तभी शौर्य ने कहा, बूढ़े तेरी उम्र के साथ तेरी अकल भी बुद्धि हो गई है क्या? तुम युद्ध की घोषणा तो तब करोगे जब तुम यहाँ से जीवित लौटोगे। ऐसा कहकर शौर्य हंसने लगा और तभी पीछे से शाश्वती ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में बोली, दामिनी कुल अपनी गलतियों को नहीं देखता पर खुद के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि अपनी छोटी शक्तियों को दिखाकर कमजोरों के डरा रहा है। उसके साथ ही शाश्वती की अर्धदैवीय स्तर की आभा हर तरफ फैल गई। ये देखकर उस बूढ़े इंसान की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, इतनी कम उम्र में अर्धदैवीय स्तर की साधना तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? इस पर शाश्वती ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़े ये तेरी समझ से बाहर है। उसके साथ ही शाश्वती ने असमान में छलांग लगा दी। असमान में वो बूढ़ा और शाश्वती के बीच युद्ध छिड़ गया था। दो अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं की लड़ाई काफी ज्यादा तबाही मचाने वाली थी, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने धीरे धीरे उस घायल लड़के की ओर बढ़ना शुरू किया। और भाई, तुझे अग्निकुल की लड़कियों पर नजर डालने की बड़ी इच्छा थी ना, तो उठ और डाल नजर। क्या हुआ, तो उठ नहीं पा रहा?
अरे रे, मैं भूल गया कि तेरी कमर की अकड़ तो एक ही लात में टूट गई है। जब उस नीचे पड़े लड़के ने शौर्य ऐसा कहते हुए खुद की तरफ आते हुए देखा तो उसने अपनी विद्युत ऊर्जा को सक्रिय किया और शौर्य की हत्या करने के इरादे से उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। जैसे ही शौर्य उसके हमले के दायरे में पहुंचा उसने दांत पीसते हुए कहा, भाड़ में जा साले। और उसके हाथ से एक नीले रंग की बिजली तरंग किसी सांप की तरह निकली और उसने अपना बिजली से बना मुंह खोला और शौर्य के सीने पर वार कर दिया। पर अगले ही पल शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और अगले ही पल उसी सांप की तरह दिखने वाली वैसी ही बिजली शौर्य के हाथ से निकली और दोनों सांप एक दूसरे से हवा में टकराए। एक जोरदार धमका हुआ और हर तरफ धूल उड़ गई। शौर्य ने तब उस धूल के गुबार से बाहर आते हुए कहा, दामिन कुल की निषिद्ध तकनीक विद्युत सर्व तकनीक एक विद्युत ऊर्जा के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के रक्त को भी इस्तेमाल करती है, जिस वजह से जिस पर इसका हमला होता है वो आदमी इसके विष के चपेट में आ जाता है और उसकी विष के कारण मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर उस लड़के ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ये तकनीक कैसे आती है? ये हमारे कुल की सबसे गुप्त तकनीक है। इस पर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो दामिनी कुल वालों, तुम जैसे एहसान फरामोश और कृतघ्न लोगों को मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तुमने एक तो उस विद्युत सम्राट की बलि चढ़ा दी और फिर उसकी ही इस तकनीक को इस्तेमाल करके अपना रौब झाड़ रहे हो। ये सुनकर उस लड़के ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता है कि ये तकनीक विद्युत सम्राट ने बनाई थी? कौन हो तुम? इस पर शौर्य ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों को अजीब तरीके से घुमाया और बोला, पहचान कौन? ये देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके घायल होने की वजह से उसके शरीर में ऊर्जा संचयन की गति कम हो गई थी। तभी असमान से शाश्वती के साथ काट घूसे से लड़ रहा वो बूढ़ा आदमी अचानक एक जोरदार लात लगाने की वजह से असमान से किसी टूटी पतंग की तरह नीचे आकर गिर गया। उस बूढ़े ने जैसे तैसे खुद को वापस खड़ा किया पर अगले ही पल उसे खून की उल्टियां हुई और उसने आंखें बड़ी करके शाश्वती को देखा और बोला, प्रकाश के देवता के वंशज, ये असंभव है, तुम्हारा समरलोक से नामो निशान मिटाया गया है। पर वो आगे कुछ और भी बोल पाता, एक लेजर सी रोशनी की किरण निकली और उस आदमी के माथे को भेद कर आगे निकल गई। वह बूढ़ा आदमी इसी हैरानी के साथ वहां बेजान होकर गिर गया। शौर्य भी अब उस लड़के के सामने एक शैतानी मुस्कान लिए खड़ा था। उसने उस लड़के को उठने का इशारा किया। वो लड़का भी जैसे तैसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें शिकार को दौड़ाकर मारने का बहुत शौक है ना, तो अब तू भाग और मैं तुझे एक मौका दूंगा। अगर तू मेरे वार से बच गया तो मैं तुम पर दूसरा वार नहीं करूंगा। तुझे जीने का ये मौका मैं देता हूं। ये सुनकर उस लड़के ने शौर्य को ऐसे देख जैसे वो शौर्य से सच में अपने लिए माफी प्राप्त कर चुका हो और वो दौड़ने लगा। तभी शौर्य ने अपने रिंग से एक स्नाइपर राइफल निकाली और उस लड़के पर निशान लगाकर खड़ा हो गया। वो लड़का भी अपनी पूरी जान लगाकर तेजी से उस घने जंगल से भाग रहा था। तभी उस लड़के के कानों पर एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके पैर थिठक गई और उसने देखा कि आवाज होने के बावजूद उसके शरीर पर कोई घाव नहीं हुआ। वो खुश हो गया और उसके चेहरे पर बचकर निकलने के बाद की खुशी साफ दिखाई देने लगी। वो मुस्कुराने लगा, पर तभी उसके पीछे से शौर्य ने चलाई हुई गोली उसके पीछे से आकर उसके गर्दन के निचले हिस्से को छेद कर निकल गई। उस लड़के को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके चेहरे पर उसकी वो जीत वाली मुस्कान कायम थी और उसकी लाश धीरे से जमीन पर गिर गई। शौर्य ने अपनी बंदूक को अंदर रख दिया और वापस मुड़कर अपने साथियों के पास आ गया। इस वक्त तक उस लड़की ने अपने साथियों को वहां बुला लिया था। शौर्य को देखते ही वो लड़की और उसके साथियों ने तुरंत एक घुटने पर बैठकर शौर्य को प्रणाम किया और कहा, अग्निकुल के युवराज शौर्य की जय हो। मैं अग्निकुल के तीसरे शाखा की राजकुमारी लीना आपका धन्यवाद देती हूँ। शौर्य ने ये सुना तो उसने थोड़ी सवालिया नजरों से उस लड़की को देखा और पूछा, हमारे अग्निकुल की शाखाएं भी है? उस पर उस लड़की ने अपने कंधे के निशान पर हाथ फेरा और उसके अंदर से अग्निकुल की खास ज्वाला प्रज्वलित हुई और फिर उस लड़की ने शौर्य को समझाना शुरू किया, युवराज, हमारा अग्निकुल उन 5 प्राचीन तत्वकुलों में से एक है जिसका इतिहास लाखों हजारों साल पुराना है। हमारा कुल कई बार कई कारणों से शाखाओं में विघटित हुआ था और जब जब हमारा विघटन हुआ था तो हमने अपने उपनाम बदल दिए थे। हमारा अग्निकुल उत्तरी क्षेत्र से आता है। मुख्य अग्निकुल के विघटन के बाद हम लोग भी कमजोर हो चुके थे, पर युवराज ने जब धरा कुल के राजकुमार की हत्या करने के बाद जब ये घोषणा कर दी थी कि वो प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि हमें भी हमारे भी अज्ञातवास से बाहर आना ही था। पर ये बाकी कुल आज तक इसी का मानो इंतजार कर रहे थे और इन्होंने अग्निकुल के शाखा परिवारों पर हमले करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उस लड़की की आंखें थोड़ी भर आई और उसने आगे बताना शुरू किया, इन लोगों ने हमारे अग्निकुल के लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की कि बताते वक्त मेरी आत्मा भी कांप जाती है। पर जब हमें पता चला कि गुप्त कुल अपने वार्षिक मुकाबले का योजना कर रहा है तो इसी संधि का उपयोग करके हमने इसमें हिस्सा लेकर हमारे वापसी का परचम लहराने की सोची और अग्निकुल के पुराने मित्र कुलों से मदद मांगने के बारे में सोचा। पर हमें पता नहीं था कि दामिनी कुल के लोग धरा कुल की तरफ हो चुके हैं और उन्होंने हम पर हमला कर दिया।
जब शौर्य ने ये सुना तो उसने गुस्से से पूछा, और कौन कौन से कुल इसमें शामिल है जो अग्निकुल के शाखा परिवारों को मारना चाहते हैं। इस पर उस लड़की ने अपनी आंसू पोंछे और गंभीर भाव के साथ बोली, इसमें कुछ गुरुकुल भी शामिल है जो उत्तरी क्षेत्र से है। इसमें हुंकार गुरुकुल, आत्मनिद्रा गुरुकुल और दक्ष गुरुकुल शामिल है। इसके अलावा छाया कुल, ध्रुव कुल, रंगीत कुल भी शामिल है। इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में हर तरफ तबाही अग्निकुल के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मेरे पिता अंगद अग्निहोत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तरी क्षेत्र में बसे अग्निकुल के लोगों को एकत्रित किया और हमने हमारी एक छोटी सेना का निर्माण कर लिया था, और इसके बल पर हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। पर मध्य क्षेत्र में दामिनी कुल ऐसी हरकत करेगा, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस पर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने कमर का लाल शेला निकाला और उसे ध्वज की तरह आकार दिया और उसके ऊपर उकेरे अग्निकुल के निशान को बीच में लगाया और उसका आकार बड़ा कर दिया। गिर शौर्य ने उसे अग्निकुल के रथ के ऊपर लगाया और बड़े ही दबंग तरीके से बोला, चलो फिर आज हम पूरे शोर शराबे के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेने जाएंगे। आज मुझे भी देखना है कि किस कुल और गुरुकुल में इतनी क्षमता है कि वो मेरे अग्निकुल के विरुद्ध जाने का दुस्साहस करेगा। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से धराकुल और दामिनी कुल का सर्वनाश करूंगा। सभी ने एक साथ हाँ में अपना सीना चौड़ा करके जवाब दिया और सभी लोग वहां से गुप्त कुल के उप प्रवेश द्वार की तरफ वापस निकल गए, जहां से शौर्य और उसके साथी नारा होकर अभी अभी वापस आए थे। कुछ देर के सफर के बाद शौर्य और उसके अग्निकुल के लोग गुप्त कुल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। शौर्य ने इस बार आते ही बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाई और बोला, अग्निकुल अपने लोगों के साथ कल होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने आया है। प्रबंधकों से कह देना कि अग्निकुल से युवराज शौर्य अग्निहोत्री आए हैं। द्वार पर खड़ी लड़कियां इस बार शौर्य को देख सहम सी गई। जाहिर था कि ये वो पुरानी लड़कियां नहीं थी, और जब उन्होंने शौर्य का नाम सुना वो तुरंत अंदर की तरफ दौड़कर चली गई। कुछ देर बाद अंदर एक हड़कंप सा मच गया। कुछ ही पलों में दानाराम गुप्त और निशा गुप्त खुद प्रवेश द्वार पर आ गए। उन्होंने शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्षमा करे योद्धा शौर्य, हमारे द्वारपालों के व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसी गलती पुनः नहीं होगी। तभी शौर्य ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और शांत आवाज में कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दानाराम गुप्त। जो हमारा अपमान आपके लोगों ने किया, इससे ये स्पष्ट हो गया था कि आपको मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने कुल का प्रतिनिधि होने के नाते इस मुकाबले में हिस्सा लूं। आप अब हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपने बाकी किलों के साथ किया था। इससे ज्यादा की अपेक्षा मुझे आपसे बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और मुड़कर अंदर की तरफ चला गया। वहां बाकी कुलों के लिए जो प्रबंधक थे वो अभी भी आगे नहीं आ रहे थे, तो शौर्य ने पीछे मुड़कर एक नजर दानाराम को देखा, जो हताश भाव से शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य की नजर उस पर पड़ते ही दानाराम तुरंत समझ गया कि शौर्य क्या कह रहा है, और उसने तुरंत अपनी आंखों से प्रबंधक को इशारा किया। इशारा मिलते ही प्रबंधक आगे आया और शौर्य को उस ओर लेकर गया। जय सभी सहभागी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। क्या होगा जब बाकी कुल और गुरुकुलों को पता चलेगा कि अग्नि कुल आज इस मुकाबले में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आया है? क्या अग्नि कुल के शत्रु कुल आज सामने आकर शौर्य और उसके कुल का विरोध करेंगे? क्या शौर्य इस मुकाबले में भी तबाही मचा देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।